कहते हैं कि अगर इंसान सोच ले तो कोई भी काम को पूरा करना मुश्किल नहीं होता है। आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं साइकिलिस्ट रविंद्र ओबराय से, जो कि पिछले कई वर्षों से साइकिलिस्ट हैं और तमाम यात्राएं साइकिल पर ही पूरी कर चुके हैं। हाल ही में वो अपनी टीम के साथ दिल्ली से नेपाल टूर करके लौटे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि कैसा रहा उनका दिल्ली से नेपाल तक का सफ़र। सर, आपका नाम जानना मेरा नाम चाहेंगे? रविंदर सिंह ओबराय। सर, ये जो आपने साइकिल यात्रा शुरू की है, तो जानना चाहेंगे कब से मतलब इंटरेस्ट जागा है और कहाँ से कहाँ तक की यात्रा की है आपने? तो मेरे को 6 साल हो गए साइकिल चलाते हुए, और 6 साल से जब मैंने स्टार्ट की थी तो हम केवल 3-3.5 किलोमीटर चलाया करते थे और हिम्मत नहीं होती थी। उसके बाद शुरू करी तो फिर 100, 150, 200, 300, 400, 600 कवर कर गए। मैंने उसके बाद दिल्ली अमृतसर करी, कई बार करते करते फिर दिल्ली बरेली नेपाल करी, और रेगुलर राइड कर रहा हूँ और बच्चों को भी अभी सिखा रहा हूँ। सर, कोई टीम है आपके साथ या फिर आप अकेले ही अपनी यात्रा नहीं, करते आ अपना रहे हैं? क्लब है, अपने साथ बहुत सारे लोग हैं, बच्चे भी हैं, सब जुड़े हुए रहते हैं। फिर अभी हमने 1 साल पहले सोचा था कि एक ऐसी राइड करेंगे जिसको दो देशों को जोड़ने के लिए, जैसे हमारे साइकिल में चेन होता है, उसमें लूप्स होते हैं जो जोड़ते हैं तो चेन बनती है। तो हमने इंडिया और नेपाल को पहले सोचा कि जोड़ते हैं तो हम साइकिल से ही जाएंगे। तो इसके लिए फिर 1 साल पहले हमने इस पर प्लानिंग करना शुरू करी। उसके बाद अपनी टीम बनाई। टीम में हम 2 लोग हैं, मैं और जसप्रीत, एक लड़का है लुधियाना से। हमने इसका ग्रुप बनाया द पैडलर्स। उसके लिए फिर हम 6 महीने पहले नेपाल गए, स्पेशली इसको पूरे रास्ते को देखने गए। रास्ते को देखने के बाद फिर क्या क्या अड़चनें आएंगी उसको समझने गए। उसके बाद फिर हमने इसको स्टार्ट किया, और इसके लिए फिर हमने अभी जो इसी फरवरी में डेट रखी हुई थी 20 को हमने इंडिया गेट से स्टार्ट करी और 25 को नेपाल में काठमांडू ख़त्म करी। सर, जैसे कि यहाँ तक गए हैं, साइकिल से यात्रा की है, और जो साइकिल चलाते हैं तो काफ़ी बॉडी पेन भी करती है उसके बाद में, तो क्या क्या दिक्कतें आई हैं जो इतना लंबा सफ़र तय किया है? बेसिक क्या होता है ना, देखो दिक्कतें कुछ भी नहीं, पहले तो आपका माइंड सेट होना चाहिए मोटो की। अगर मैंने कोई चीज़ अचीव करनी है तो फिर कोई दर्द नहीं हो। आपसे पहले मैं एक राइडर से अभी थोड़ी देर पहले बात ही कर रहा था, वो लेडी राइडर है, और उसको मतलब हर तरह की प्रॉब्लम्स आई, मगर उसने पूरा गोल अचीव करना था और उन्होंने किया, क्योंकि 2 लेडी राइडर भी गई थी। तो हमारे पास जो टीम थी वो 8 की थी। 8 में मैक्सिमम 3 लेडीज़ थी, लेकिन इस एक दिन पहले उसका एक्सीडेंट हो जाने की वजह से एक लेडी कम हो गई। बाकी 2 लेडीज़ गई थी और 5 राइडर और थे, 7 राइडर थे। तो और वो भी ना कि बरेली के नहीं थे, कोई नासिक का था, एक 2 नासिक के थे, एक गुजरात का था, बरेली का था, पंजाब के थे, तो मिक्स राइडर्स थे, तो अलग अलग गए। इसके फ्लैग ऑफ जो करा था वो बरेली का छोटा बच्चा है 7 साल का जो राइड करता है, रणबीर, उसने किया दिल्ली से। पहले हमारी एम थी कि किसी बड़े को बुलाएंगे, मगर मन में नहीं आई, तो मन में कहा कि बच्चों को प्रमोट करना चाहिए, तो उस बच्चे को हम बरेली से दिल्ली लेके गए और बरेली उसने वहाँ से ही उसका फ्लैग ऑफ किया। सर, कितने दिन लग गए थे इसमें? 5 दिन लगे। रास्ते में जंगल आए, रोडें बहुत ख़राब आई, बीच में क्योंकि एलिवेशन है, पहाड़ है, सब कुछ है। हमारे पास जंगल की एक वहाँ पे एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको इजीली स्कूटर से भी नहीं जा सकते, कभी भी टाइगर ले जाएगा आपको उठा के। तो हमने स्पेशली परमिशन ली थी आर्मी से, और आर्मी ने हमको अपनी सिक्योरिटी में लेके और हमको साइकिल से ही जाने को दिया। तो वो एक वही बहुत बड़ी बात थी कि बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि आर्मी स्कूटर को भी जाने नहीं देती। आप अगर स्कूटर पे जा रहे हो तो आपको गाड़ियों के बीच में स्कूटर डाल के जाना पड़ेगा। उतने 15 किलोमीटर आपको अलाउड नहीं है, मगर हमको आर्मी ने पूरा सपोर्ट किया और हम वहाँ तक गए। और वहाँ पे हम 25 तारीख को काठमांडू पहुँचे। काठमांडू पहुँचने के बाद मैं वहाँ पे देख के हैरान था कि हमने इनवाइट किया था अपने वहाँ की जो स्पीकर हैं, डिप्टी स्पीकर हैं इंदिरा राणा मागर जी, तो वो हमसे पहले पहुँच गई थी, क्योंकि बीइंग अ डिप्टी स्पीकर, एक कंट्री की डिप्टी स्पीकर हो जाना, उसके बाद उनका पहले पहुंच जाना और एक जनरल आदमी की तरह वहाँ उन्हें बैठना, और ना कोई सिक्योरिटी ना कुछ, और अच्छे से मिलना, क्योंकि वो एक साइकिलिस्ट भी हैं और जेल में रहने वाले जो प्रिजनर्स होते हैं उनके बच्चों को पढ़ाती भी हैं। तो मतलब उनको भी हेड्स ऑफ है कि वो आई और उन्होंने पूरा टाइम दिया। जी सर, आपको पंजाबी महासभा की ओर से सम्मानित भी किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। सर, आज की जनरेशन है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जनरेशन को यही कहूँगा कि वो साइकिल चलाए। मैंने कल ही का भी लेटेस्ट रिव्यू देखा हुआ कि आप आज की न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो कि 2 बच्चे एक्सीडेंट हुआ, बस ने ब्रोन दिया और हेलमेट्स के बिना जा रहे थे। तो पहली बात तो पेरेंट्स के अंदर कमी है कि पेरेंट्स खुद ही नहीं चाहते बच्चे साइकिल चलाए।
जब तक पेरेंट्स नहीं चाहेंगे बच्चे कुछ नहीं करेंगे आज की डेट में। और हम चाहते हैं कि कुछ फिट रहे, और हमारे को फिज़िकल फिटनेस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिस तरह से चीज़ें आ रही हैं, तो हमारी बॉडी ही फिट नहीं रहेगी तो हम किस चीज़ को एक्सेप्ट कैसे करेंगे। जी सर, जो दिल्ली से नेपाल तक की दूरी तय की गई है, आगे क्या कुछ बड़ा करने का इरादा है? हाँ, बहुत जल्दी अनाउंस कर देंगे, बहुत जल्दी अनाउंस करेंगे, अभी तो नहीं, मगर हाँ इससे बड़ा, इससे ज़्यादा किलोमीटर और नया देश।